सीपीएस हटते ही एक साथ दो मुसीबतों से घिरी हिमाचल कांग्रेस। इस एक जिले में उलझ गई सियासत, मंत्री नहीं बनाया तो बिगड़ेगा संतुलन। क्या फिर से होगा हॉली लॉज और सीएम सुक्खू में टकराव? सीपीएस की कुर्सी जाते ही मंत्री पद की रेस में लग गए ये दो विधायक। सरों पर ताज रखे थे, कदम पर तख्त रखा था। वो कैसा वक्त था, मुट्ठी में सारा वक्त रखा था। इस शेर में बात आज से 23 महीने पहले की हो रही है, जब विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने थे। मगर वो कहते हैं ना, वक्त को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। ऐसा ही कुछ हिमाचल में भी देखने को मिला और बने बनाए समीकरण वक्त के साथ बिगड़ते चले गए। एक के बाद एक नए संकट का सामना करने के बाद हिमाचल कांग्रेस के सामने अब दो नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं और ये दोनों ही मुसीबतें इतनी अधिक बड़ी हैं जिससे कांग्रेस के भीतर ही टकराव होना तय सा लगता है। तो क्या एक बार फिर होगा हॉली लॉज और सीएम सुक्खू में टकराव? सभी 6 सीपीएस को पद से हटाए जाने के बाद कितनी बदली है प्रदेश की सियासत? कौन सा है वो जिला जो मंत्रिमंडल की रेस में निकल गया है आगे? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो दो पूर्व सीपीएस जो पद से हाथ धोने के बाद लग गए हैं मंत्री बनने की लाइन में? इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले 2 से 3 मिनट में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। सीपीएस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हिमाचल के जिस एक जिले में राजनीतिक टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ा है वो जिला है कांगड़ा। पहले प्रेम कुमार धूमल, फिर वीरभद्र सिंह और बाद में जयराम ठाकुर। हिमाचल के इन तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकार के टाइम कांगड़ा को 3-3 मंत्री दिए थे। मगर जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता में आए तो उन्होंने चौधरी चंद्र कुमार को कांगड़ा का इकलौता मंत्री बनाया और पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को सीपीएस बनाकर राजनीतिक संतुलन बैठाने का प्रयास किया। बाद में सीएम सुक्खू ने यादवेंद्र गोमा को कांगड़ा का दूसरा मंत्री बनाकर इस संतुलन को थोड़ा और बैलेंस कर दिया। मगर अब हाई कोर्ट के आदेश से सीपीएस तो निपट गए और मंत्रिमंडल में कुर्सी बची है सिर्फ एक। इसलिए अब सभी की निगाहें उसी एक कुर्सी पर हैं, क्योंकि अपनी 15 में से 10 सीटें कांग्रेस को देने वाले कांगड़ा से अगर तीसरा मंत्री नहीं बनाया जाता है तो कांगड़ा में सियासी संतुलन बिगड़ना तय सा लगता है। बाकी अभी बताया तो ये भी जा रहा है कि सीपीएस के पद समाप्त करने के बाद अब कांगड़ा से तीसरा मंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा नई खबर ये भी सामने आ रही है कि सीपीएस पद से हटाए गए सभी 6 विधायक भी मंत्री पद की लॉबिंग में जुट गए हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले पदों से हटने के बाद संजय अवस्थी और एमएलए ब्राक्टा दोनों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मुलाकात की। वहीं बताया ये जा रहा है कि पदों से हटाए गए सीपीएस में अर्की से विधायक संजय अवस्थी और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर का नाम मंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। सुंदर सिंह ठाकुर का नाम इसलिए भी आगे है क्योंकि वो मंडी संसदीय हलके से आते हैं। कुल्लू जिले से सुक्खू सरकार में एक भी मंत्री नहीं है। इसी तरह मंडी संसदीय क्षेत्र से जगत सिंह नेगी इकलौते मंत्री हैं, मगर वो ट्राइबल कोटे से मंत्री बने हैं। इस वजह से सुंदर सिंह ठाकुर की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। खैर, मंत्रिमंडल की इस रस्साकस्सी से इतर जो सबसे बड़ा सवाल इन दिनों हिमाचल के सियासी गलियारों में चक्कर काट रहा है वो सवाल है कि क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर हॉली लॉज और सीएम के बीच फिर से टकराव होगा? क्योंकि ताजा अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि प्रतिभा सिंह के साथ साथ नई कार्यकारिणी के गठन में सीएम सुक्खू का भी पूरा दखल रहेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने जैसे ही कार्यकारिणी को भंग किया उसके बाद से ही कई नेता अपने अपने लोगों को नई कार्यकारिणी में स्थान देने के लिए लॉबिंग शुरू कर चुके हैं। इस हिसाब से मुख्यमंत्री सुक्खू अपने गुट के नेताओं को पार्टी में डालने का प्रयास करेंगे, जबकि सरकार में की जा रही तैनाती को लेकर हॉली लॉज गुट की अनदेखी के आरोप लगाने वाली प्रतिभा सिंह अपने समर्थकों को पार्टी में शामिल करने का प्रयास करेंगी। ऐसे में अब हिमाचल कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी है उस लिहाज से ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि सीएम सुक्खू और हॉली लॉज गुट के करीबियों में किस तरह से पदों का बंटवारा किया जाता है और कौन सा गुट किस गुट पर भारी पड़ता है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू को सोच समझकर क्षेत्रीय संतुलन बैठाना होगा, क्योंकि उन पर पहले भी मित्र मंडली को खुश करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष उनको बार बार मित्रों की सरकार बोलता रहा है। इसलिए सीएम सुक्खू को राजनीतिक दृष्टि से सूझबूझ वाला निर्णय लेना होगा। ऐसा नहीं किया तो बगावत की चिंगारी फिर से भड़क सकती है।
बाकी आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।